उनके दिमाग में जो थॉट है कि मुझे सपा से खरीदा गया है, मुझे सपा के द्वारा पैसे मिले हैं उनको चुनाव हरवाने के लिए। पूरे जिले में ये 1,70,000 वोटों से हारे हैं, तो फिर किसको अखिलेश जी ने खरीदा है? पर सांसद जी जो सुब्रत पाठक हैं, पूर्व सांसद जी, वो उन्होंने हमेशा जनता को डराकर धमकाकर अपने काबू में रखने का प्रयास किया। शार्प शूटर था, वो कहीं जाकर के ऐसी जगह पे पहुंच गया कि जिसने हम लोगों को साथ में बैठलवाया और तब उसने सारी चीजें क्लियर की। अगर वो जीत जाते तो आज निश्चित तौर पे मैं आप लोगों के सामने ये बात कह भी नहीं पाती। एक वीडियो हमने खुद देखा था जिसमें सांसद जी कह रहे थे कि चलो पत्थरबाजी करते हैं, तो शायद ऐसे ही कोई कारण रहे होंगे जो अखिलेश यादव जी को ये लगा हो कि नहीं, कन्नौज में समय देना चाहिए। सांसद सुब्रत पाठक जो पूर्व सांसद हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जरूर हैं, भारतीय जनता पार्टी में हैं जरूर, पर वो भारतीय जनता पार्टी की जो क्वालिटी है, जो विचारधारा है, वो उस व्यक्ति के व्यक्ति नहीं है, उस विचारधारा के व्यक्ति नहीं है। तो ऐसे लोग किसी भी पार्टी में होंगे, वो उस पार्टी को दूषित ही करेंगे। हम वो बात छुपा के क्यों मरे जो सबको बताने वाली थी? हम वो बता के ही मर जाएंगे। ठीक है, हमें अगर मरना ही है तो हम पूरी दुनिया को सत्य बता के तो मरे। मुख्यमंत्री जी, मुझे एक बार अवसर दें अपने सामने बैठने का और अपने मेरी जो बात है वो आपके सामने रखने। नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, क्या सुब्रत पाठक जो कि कन्नौज से सांसद थे, अब पूर्व सांसद हो गए हैं। अखिलेश यादव ने उनको करारी हार दी है और कन्नौज में हारने के बाद क्या वो भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहे हैं? आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ता जो जिला अध्यक्ष भी हैं, वो डीएम साहब के सामने पहुंची और गुहार लगाने लगी, चिट्ठी दी, बताया कि उनके साथ क्या क्या हो रहा है। वही हमारे साथ इस वक्त मौजूद है नेहा त्रिपाठी जी, हमारे साथ मौजूद है। नेहा जी, बहुत स्वागत है भारत एक सोच पर। नेहा जी, क्या हुआ, क्या सुब्रत पाठक कैसे परेशान कर रहे हैं आपको? आप डीएम साहब के पास पहुंची, आज हमने देखा कि मीडिया में खूब सारे आपके बयान भी चल रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी से, सुब्रत जी भारतीय जनता पार्टी से, फिर दिक्कत कहाँ है? पार्टी, हम दोनों लोग एक ही पार्टी से हैं, पर क्या किया जाए कि पार्टी हमारी बहुत अच्छी है। भारतीय जनता पार्टी के जो विचारधारा है निश्चित तौर पे बहुत अच्छी विचारधारा है, पर व्यक्ति विशेष अच्छा हो इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है। पाठक जी, जब से हमने जिला पंचायत के चुनाव से मतलब इन्होंने हमको टॉर्चर करना शुरू किया था और उसका टॉर्चर की सीमा हर स्टेप पे उनकी बढ़ती ही गई है और आज इस हद तक पहुंच गई है कि वो हत्या के षड्यंत्रों तक पहुंच गए हैं। आप कह रहे हैं कि सुब्रत पाठक हत्या कराना चाह रहे हैं आपकी जी। ऐसा क्यों, क्या हुआ ऐसा? ऐसा एक, चूंकि वो अपनी हार से बौखला गए हैं, वो अपनी हार को ले नहीं पा रहे, अपने द्वारा की हुई गलतियों को नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं और उसी का वो दोषारोपण दूसरों पे कर रहे हैं। नहीं तो क्या कह रहे हैं वो कि भाई आपकी वजह से वो हार गए हैं, आपने उनको चुनाव हरवा दिया है? हाँ, आप तो जिला अध्यक्ष हैं। जी, मैं जिला अध्यक्ष हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य कर रही हूँ और चुनाव के दौरान भी मैंने बहुत ही तन्मय से अपनी पार्टी के लिए काम किया है। बट उनको, उनके दिमाग में जो थॉट है कि मुझे सपा से खरीदा गया है, मुझे सपा के द्वारा पैसे मिले हैं उनको चुनाव हरवाने के लिए। पहली बात तो ये है कि कोई भी पार्टी इतना बड़ा निर्णय नहीं लेती कि आप मतलब एक छोटे से बूथ को हराने के लिए 20 लाख रुपए दिए जा सके। ये आरोप लगा आपके ऊपर? ये आरोप मेरे ऊपर लगाया गया कि नेहा त्रिपाठी ने 20 लाख रुपए लेकर के अपना बूथ हराया। अच्छा। एक बूथ में, मेरे बूथ में 1600 लोगों की आबादी है और 1600 लोगों के वोट 20 लाख रुपए में हम हरवा देंगे, जिसमें लगभग 450 वोट सपा को मिले हैं और 50-55 कुछ वोट भाजपा को मिले। ये अगर मैं अपने स्तर की बात करूं, पूरे जिले में ये 1,70,000 वोटों से हारे हैं, तो फिर किसको अखिलेश जी ने खरीदा है? क्या खरीदने से? क्योंकि खरीदने की परंपरा तो इनकी रही है। इन्होंने अभी थोड़े दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया हुआ था कि हमने तो राजपूत समाज के वोट खरीदे हैं, जो कि बहुत अच्छे से वायरल हुआ था। सोच जैसी है इनकी
वैसी ही इनकी कल्पना है और वही वो दूसरों के ऊपर लागू करते हैं। दो बातें आज आपने मीडिया में कही। आपने कहा कि उन्होंने आपके पीछे शूटर्स लगा रखे हैं और दूसरा आपको भूमाफिया घोषित करने में तुले हुए हैं। बिल्कुल सुब्रत पाठक, बिल्कुल। ये दो बातों का बेस क्या है, इसके पीछे का तर्क क्या है? देखिए, बेस तो ये है कि जो आपकी सेकंड बात है कि ये मुझे भूमाफिया करने में तुले हुए हैं, बनाने में तुले हुए हैं। इन्होंने कल डीएम साहब के पास जाकर के, डीएम कन्नौज के पास जाकर के एक मेरे अगेंस्ट प्रार्थना पत्र दिया और जिसमें इन्होंने मुझे, चूँकि मैं रहने वाली चपुन्ना गांव की हूँ और वहीं से मैं पहले प्रधान भी थी, उस गांव के मुझे भूमाफिया करके संबोधित किया। अच्छा जी। ये जब इन्होंने इस तरीके से संबोधित किया और इन्होंने ये संबोधन मेरे गेस्ट हाउस को लेकर के किया। ये वही गेस्ट हाउस है, राधा रानी गेस्ट हाउस है मेरा, जिस पर ये पिछले 5 वर्षों से और उससे पहले जब से मेरा जिला मतलब गेस्ट हाउस बना है तब से भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग्स वहीं होती थी, कार्यक्रम वहीं होते थे। ये लोग शादी ब्याह, इनके पार्टी के लोगों के भी कार्यक्रम वहीं होते थे। अच्छा। और ये आते थे वहाँ पे, अतिथि के रूप में आते थे। मेरे खुद के कार्यक्रमों में ये मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं। इनकी माता जी आई हैं यहाँ पे, वहाँ पे रह करके इन्होंने दावतें भी खाई हैं। और अब चूंकि इन्हें वोट नहीं मिला वहाँ से, तो अब वो जो गेस्ट हाउस है वो अवैध हो गया है। अच्छा, वो गेस्ट हाउस बता रहे हैं अवैध है? वो गेस्ट हाउस आपके पास जमीनें हैं तो उसके लिए भी बता रहे हैं कि शायद? हाँ, मैं मतलब इन्होंने मुझे भूमाफिया और मेरे परिवार को भूमाफिया घोषित किया हुआ है। तो भूमाफिया होने के लिए कम से कम 300-400 बीघे जमीन होनी चाहिए। मेरे खुद के पास 3 बीघे जमीन है और मेरे पूरे पारिवारिक संपत्ति अगर मिला लें हम तो 30 से 35 बीघे जमीन है, जिसमें हम 6 लोग हैं। 6 लोग, मैं, मेरे पति, मेरे सास ससुर, मेरे देवर देवरानी। हाँ, अभी कुल मिलाकर जो मुझे समझ में आ रहा है, आप ये बता रही हैं कि सुब्रत पाठक हार गए हैं और इस वजह से आपके पीछे पड़े हुए हैं, आपके परिवार के पीछे पड़े हुए हैं और शूटर्स लगा रखे हैं। ये बड़ा आरोप आप लगा रही हैं कि आपको और आपके परिवार को यहाँ पर जान का खतरा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे कैसे फिर आप सरवाइव कर रहे हैं, कैसे बच रहे हैं आप लोग? बस अभी तक तो हम शांत थे। जो इस चीज की जानकारी हमें 24 तारीख को हुई थी, मैं बाहर थी। 25 तारीख को मैंने कप्तान जी से, अपने कप्तान कन्नौज से मीटिंग रखी, उनसे मैं मिली, मैंने सारा प्रकरण उन्हें बताया। उसी दिन उन्होंने एसओजी गठित की और जांच चल रही है, पर अभी वहाँ कोई पकड़ा नहीं गया है। सारे तथ्य, सारे प्रूफ हमने दे रखे हैं। और प्रूफ में क्या है? किसी को पीछे लगा रखा है आपके? जी, एसओजी जब इन्होंने हमारे लिए शार्प शूटर हायर किया है, उसी ने हम लोगों की रेकी भी की थी। अच्छा। और लगभग वो 10 दिन हमारे गांव में भी रहा। वो जो व्यक्ति है वो हमारे गांव में भी रहा था। तो क्योंकि गांव छोटा सा गांव होता है, सब लोग एक दूसरे को जानते हैं। कोई नया व्यक्ति आता है तो जरूर प्रश्न चिन्ह के घेरे में रहता है। और वो कहीं हथियार वगैरह लेके भी घूमता था, तो लोगों ने सूचना करी हम लोगों को, बट हम लोगों ने उसको इतना ध्यान नहीं दिया। क्योंकि उस टाइम पे ऐसा था कि मेरे फैमिली फंक्शंस चल रहे थे, मेरी बेटी का बर्थडे वगैरह था, तो सब लोग का आना जाना था ऐसा, तो इतना हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। बट जो वो शार्प शूटर था वो कहीं जा कर के ऐसी जगह पे पहुंच गया कि जिसने हम लोगों को साथ में बैठलवाया और तब उसने सारी चीजें क्लियर की। अच्छा, उसी ने बताई? उसी ने सारी चीजें क्लियर और फिर वो चला गया? और फिर वो चला, हाँ, फिर वो वहां से निकल गया। उसको ये यकीन हो गया ना कि अब हम मर्डर नहीं कर पाएंगे, तो वो इनकी ही बाइक से वहां से चला गया। इनकी बाइक लेके ही चला गया, जिस बाइक में था वो। कुछ पैसे वैसे के लेन देन की बात भी हाँ, आई है? इसमें लगभग 20 लाख रुपए की बात थी, जैसा कि उसने खुद बताया है कि 20 लाख रुपए की बात थी और 2 लाख रुपए उसके पास। मतलब 20 लाख रुपए दिए गए हैं एक शूटर को, आपको और आपके परिवार को मारने के लिए दिए जाने वाले थे, जिसमें 2 लाख रुपए उसके पास पहुंच गए थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मुख्यमंत्री कहते हैं कि भाई महिलाओं के लिए कितना काम करते हैं, पूरा प्रदेश सुरक्षित कर दिया गया है। आप खुद भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, तो आप ही सुरक्षित नहीं हैं तो लोग सवाल तो करेंगे ना।
आपको लगता नहीं कि आपको मुख्यमंत्री जी के पास जाना चाहिए? जी, मैं प्रयास में हूँ और मैं लगभग पिछले 15-20 दिन से डेली कहाँ गई हैं आप अभी अपनी अपनी गुहार लगाने पार्टी स्तर पर? पार्टी स्तर पे मैं परसों शाम को प्रदेश अध्यक्ष जी से मिली थी। परसों शाम को नहीं, कल शाम को प्रदेश अध्यक्ष जी से मिली थी। मेरी क्षेत्रीय अध्यक्ष जी से भी बात हुई है, उनको भी पता है। और लगभग चौधरी साहब से आपकी मुलाकात हुई? हाँ, क्या कहा उन्होंने? उनको भी पता है, उन्होंने कहा कि मैं प्रयास करता हूं, पर वो सब ये जानते हैं कि वो किसी की बात नहीं मानते। सुब्रत पाठक किसी की बात नहीं मानते। सुब्रत पाठक अपने आगे अपने से कोई प्रदेश में तो किसी को भी अपने से बड़ा समझते नहीं है, वो सबको अपने से छोटा ही समझते हैं। अच्छा, सुब्रत पाठक कह रहे हैं कि भाई उनकी हार हो गई, क्या वजह क्या रही? आप तो अच्छे से जान पाएंगी ना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अच्छे से जानती हूँ कि उनकी हार के क्या कारण है। क्योंकि चुनाव हम लड़ते हैं तो जिस दिन से जीतते हैं और हमें दूसरा चुनाव लड़ना होता है तो उसकी तैयारी हमें उसी दिन से करनी होती है जिस दिन से हमने चुनाव जीता है। सुब्रत पाठक पिछले 5 सालों में किसी के यहाँ गमी डेथ हुई हो, किसी का दुख बांटने के लिए पहुंचे हों, किसी के पर्सनल उसमें गए हो, परेशानी में गए हो, तो नहीं हुआ है ऐसा। दूसरी बात, निर्माण कार्यों के लिए कहा जाए, सुब्रत पाठक जी ने अपनी निधि से कभी कहीं भी निर्माण कार्य ऐसा कुछ कराया नहीं कि जिसमें सुब्रत पाठक का नाम लिखा हो कि हाँ ये सांसद निधि से बना है। सुब्रत पाठक जी एक हमेशा विवादित परिस्थिति में रहे हैं, चाहे वो उनका पुलिस वालों को मारने से लेकर के हो, अधिकारियों के ऊपर हाथ उठाने से लेकर हो, या चुनाव के दौरान में भी पुलिस वालों को धमकी देते हुए कि हम तुम्हारे ऊपर जांच करवाएंगे। एक समय एक वीडियो तो ऐसा भी आया कि जब पुलिस वालों के सामने ही सुब्रत पाठक ये कह रहे हैं चलो उस बूथ पे चलो, पत्थर मारेंगे चल के। तो इस तरीके की उनकी भाषा सुना कि बड़ी खराब है उनकी भाषा शैली, तो मतलब कहने ही क्या है, इतनी ज्यादा खराब है उनकी। तो ये उनकी भाषा शैली है। तो आज के समय में कोई भी व्यक्ति नेता में ऐसा नेता नहीं चाहता जिससे वो डरे। ऐसा नेता चाहता है कि जिसके सामने वो अपनी बात रख सके और उसकी बात को वो समझ सके। पर सांसद जी जो सुब्रत पाठक हैं, पूर्व सांसद जी, वो उन्होंने हमेशा जनता को डराकर धमकाकर अपने काबू में रखने का प्रयास किया। आपने कभी सोचा नहीं कि कॉम्प्रोमाइज किया जाए, बैठ के बात की जाए, एक बार फोन कर लें आप? नहीं, मैंने बहुत बार कोशिश की, मैंने बहुत बार प्रयास किया। मैं उनके घर गई, उनकी माता जी के सामने मैंने बातें रखी। मैंने साफ उनसे कहा कि सांसद जी मुझे मतलब सांसदी के टिकट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं टिकट नहीं लेना चाहती। अच्छा, वो ये सोच रहे थे कि आप सांसदी का चुनाव जी जी जी, उनके भाई ने भी ये स्टेटमेंट्स दिए हैं। अच्छा, आप भी ब्राह्मण हैं और पाठक जी भी? हाँ, ब्राह्मण हैं। तो पर मेरा, चूंकि मैं जानती हूँ कि मैं कितनी बड़ी नेता हूँ, मैं कितनी बड़ी कार्यकर्ता हूँ, मेरा वो स्टेटस अभी नहीं बना है, तो मैं सांसदी के टिकट के लिए बिल्कुल भी अपने आप को अप्रूव्ड नहीं मानती थी। इसलिए मैंने वो चीज़ की दावेदारी नहीं की। मुझसे बहुत लोगों ने कहा कि आप चाहे आप टिकट मांगिए, आप मांगिए, एक बार प्रयास तो कीजिए, पर मैं अपने आप को उस कैबल नहीं समझ रही थी, इसलिए मैंने वो चीज नहीं तो बात हुई तो फिर क्या हुआ सुब्रत पाठक से? नहीं, उन्होंने बस गोलमोल जवाब देना, ठीक है आ चुकी उनकी माता जी थी सामने, अम्मा ठीक है करके उन्होंने बात खत्म करी। फिर हमारे पर उसका भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला, उनकी गतिविधि वैसी ही रही जैसी थी। तो अभी भी आपको लग रहा है कि आपके पीछे पड़े हुए हैं सुब्रत पाठक? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने अभी एक स्टेटमेंट दिया है कि मतलब मुझे डर है इस बात का कि वो कल को किसी नए लड़के को लाके खड़ा कर देंगे कि नेहा त्रिपाठी ने मुझसे इतना पैसा ले लिया। क्योंकि अभी उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता हो जिसने आपसे पैसे वैसे मांगे हो तो आप आके हमारे सामने ला सकते हैं। तो मैं और मेरा परिवार पर्सनली इस बात पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता। संगठन में या किसी में पैसे से कोई भी काम नहीं किए जा सकते हैं। मैं खुद भी नहीं इस चीज के फेवर में कभी रहती हूँ। अगर जीत जाते हैं सुब्रत पाठक तो आपकी स्थिति तो और भी खराब हो जाती? बिल्कुल होती। अगर वो जीत जाते तो आज निश्चित तौर पे मैं आप लोगों के सामने ये बात कह भी नहीं पाती। योगी आदित्यनाथ से कितनी उम्मीदें हैं? मुझे पूरी उम्मीदें हैं उनसे। मैं चाहती हूँ कि मैं एक बार उनसे मिलूं और ये सारी चीजें विद प्रमाण के साथ में उनके सामने रखूं। क्योंकि
सांसद सुब्रत पाठक जो पूर्व सांसद हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जरूर हैं, भारतीय जनता पार्टी में हैं जरूर, पर वो भारतीय जनता पार्टी की जो क्वालिटी है, जो विचारधारा है, वो उस व्यक्ति के व्यक्ति नहीं है, उस विचारधारा के व्यक्ति नहीं है। तो ऐसे लोग किसी भी पार्टी में होंगे, वो उस पार्टी को दूषित ही करेंगे। बार बार आप प्रमाण का जिक्र कर रही हैं, ऐसा कौन सा प्रमाण है आपके पास? मेरे पास प्रमाण है जिसमें ये सामने आ रहा है कि हाँ, इस षड्यंत्र में उनका हाथ है। अखिलेश यादव को भी कन्नौज में वोटिंग वाले दिन पहुंचना पड़ा था। क्या किसी तरह की बूथ पर कोई दिक्कत हो रही थी? जो अखिलेश यादव खुद आए थे, देख रहे थे, बहुत शिकायतें कन्नौज से निकल कर आई थी वोटिंग वाले दिन। हम लोग तो लगातार लाइव थे, हम लोग तो खबरें आ रही थी हमारे पास। तो क्या उसमें भी सुब्रत पाठक का कोई हाथ था? जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि एक वीडियो हमने खुद देखा था जिसमें सांसद जी कह रहे थे कि चलो पत्थरबाजी करते हैं जल के। तो आप यही समझ लीजिए कि क्या कारण रहा होगा उनका। सुब्रत पाठक के भाई का भी उस दिन का एक वीडियो आया था। हाँ, उनके भाई का भी एक वीडियो आया था जिसमें उन्होंने लोगों के साथ अभद्रता की थी। तो शायद ऐसे ही कोई कारण रहे होंगे जो अखिलेश यादव जी को ये लगा हो कि नहीं, कन्नौज में समय देना चाहिए। अखिलेश यादव की जीत का कारण आप क्या समझती हैं? आप तो वहाँ पर सक्रिय नेता हैं, लोगों से बातचीत कर रहे होंगे, महिलाओं से भी बातचीत हो रही होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अखिलेश यादव जी की जीत का कारण, सबसे बड़ा कारण जो होता है, मैं कोई पार्टी विशेष की बात नहीं कर रही, व्यक्ति विशेष की बात कर रही हूँ। किसी एक व्यक्ति का दुर्व्यवहार दूसरे व्यक्ति के लिए सपोर्टिव हो जाता है। अगर सुब्रत पाठक जी ने अपना व्यवहार अच्छा रखा होता तो शायद ये स्थिति नहीं होती। कन्नौज में अगर भारतीय जनता पार्टी हारी है तो वो सिर्फ और सिर्फ सुब्रत पाठक की वजह से हारी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनके व्यवहार की वजह से, उनके व्यवहार की वजह से हारी है। तो जब आपकी ही सुनवाई नहीं हो रही है पार्टी के अंदर, तो बाकी लोगों की कैसे होगी? नहीं, वही तो, यही स्थितियां दयनीय है थोड़ा सा कि पार्टी के अंदर सुनवाई क्या है, इनके सामने चूंकि इनका जो रूप है, जो रौद्र रूप है, जो जिससे ये लोगों को हमेशा डराने का प्रयास करते रहते हैं, उससे जब मैंने अपने प्रदेश अध्यक्षा के सामने भी ये बात रखी तो इनफैक्ट मैं ही क्या, वो भी इनसे बहुत पीड़ित हैं। तो जब मेरी प्रदेश अध्यक्षा ही पीड़ित है तो मैं क्या, मैं तो जिला अध्यक्ष। इतना बल कहाँ से मिल रहा है उनको? इतना सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है? हिम्मत कहाँ से मिल रही है? ये बल मिलने की बात नहीं होती है, ये अपने आचरण की बात होती है कि हाँ, अब हमें किसी की नहीं सुननी है तो नहीं सुननी है, हमें अपने मन की मानी करनी है तो करनी है। एक जो उनके अंदर एक भाव है कि हर एक को अपना दास बना के रखने की, हर एक को अपना गुलाम बना के रखने का, जो उनका हमेशा सोच रहा है, जो जिले में है। और प्रदेश में क्या है, राष्ट्र में क्या है, वो मैं नहीं जानती, जो जिले में है वो मैं बता रही हूं। ऐसे तो राजनीति आप कैसे कर पाएंगे? आपको भी कन्नौज में रहना है, उनको भी जीवन भर कन्नौज में रहना है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आपके लिए तो बहुत ज्यादा परेशानी खड़ी होगी, बहुत ज्यादा और गलती से आपने कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली तब और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। और भी ज्यादा दिक्कत होगी, और भी ज्यादा दिक्कत होगी। बट ये है कि हम कब तक दिक्कतों को इग्नोर करते रहेंगे? हमें सामने तो आना पड़ेगा, कभी ना कभी तो हमें अपने बात को सामने रखना ही है। मैंने आज भी एक इंटरव्यू में कहा कि जिस तरीके से मेरे और मेरे परिवार के मृत्यु के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, तो जब हमें मरना ही है तो क्यों ना हम वो बात छुपा के क्यों मरें जो सबको बताने वाली थी। हम वो बता के ही मर जाएंगे, ठीक है। अब हमें अगर मरना ही है तो हम पूरी दुनिया को सत्य बता के तो मरे। इसलिए मैंने ये स्टेप उठाया। कोई दूसरी पार्टी या समाजवादी पार्टी की तरफ कुछ बातचीत? नहीं, ऐसी कोई भी बातचीत नहीं है, ना ही मेरी सोच है। इनफैक्ट इनका जरूर ये था कि किसी तरीके से ये मुझे पार्टी से निष्कासित करवाएं। सुब्रत पाठक, इनकी वाइफ ने भी एक स्टेटमेंट दिया था महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं के सामने, जिसमें उन्होंने कहा था कि नेहा त्रिपाठी को अब पार्टी से निष्कासित करवाएंगे। जब वो चूंकि कैंपेनिंग में मेरी महिला मोर्चा की बहनें उनके सामने साथ थी, उन्हीं बहनों से उन्होंने ये बात कही थी। तो मैंने कोई भी काम, अभी तक भी कोई भी काम ऐसा नहीं किया जो पार्टी विरोधी है। मैं एक्शन ले रही हूँ वो सुब्रत पाठक के विरोध में ले रही हूँ, ना कि भारतीय जनता पार्टी के विरोध में। मैंने काम जो भी किया है पार्टी के लिए किया है। मैंने वोट भी मांगे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगे हैं, सुब्रत के लिए लड़ाई सुब्रत पाठक से है, बीजेपी से नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बीजेपी की कार्यकर्ता हूँ, बीजेपी की सोच से, विचारधाराओं से बहुत प्रेरित हूँ, और मेरा ऐसा कोई विचार भी नहीं कि कभी मैं किसी और पार्टी में जाऊं। मैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्य हूं, वही रहना चाहती हूं। अभी भी उतनी मतलब
तल्लीनता से आप काम करना चाह रही हैं पार्टी के अंदर? बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही पार्टी को आगे बढ़ाएंगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आगे भी चुनाव आएगा तो ऐसे ही आप मेहनत हाँ करेंगी? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। लेकिन आपको लगता है क्या कि आपको न्याय मिलेगा? सुब्रत पाठक का क्या हो सकता है? वो तो भाई अपने आप में बहुत बड़ी हस्ती हो गए हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि कौन न्याय दिलाएगा आपको? कैसे न्याय मिलेगा? या तो बीच में बैठ के कोई कॉम्प्रोमाइज कराए, या फिर इनको उसके जो आपके साथ, जैसा कि आप बता रही, जो आरोप लगा रहे हैं, वो अगर सिद्ध हो जाते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई हो। तो आपको लगता क्या इसका अंत क्या है? इसका अंत यही है कि जो कुछ ये हो रहा है इसकी निष्पक्ष जांच हो जाए। निष्पक्ष जांच होने के बाद में जो भी आरोपी है उसको उसके आरोप के हिसाब से दंड मिलना चाहिए। अगला स्टेप आपका क्या रहने वाला है? कहाँ जाने वाली हैं आप? मैं मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहती हूँ और मैं उनके सामने भी रख के, क्योंकि मैंने जिले में लगभग सभी नेताओं से, जिले और प्रदेश के सभी नेताओं से अपना विचार रखा हुआ है, और आज का नहीं रखा हुआ है, लगभग मैं 1-1.5 साल से ये बात रख रही हूँ उनके सामने। आपने देखा है हमेशा नेहा जी कि कई बार होता है कि लोग ट्वीट भी कर देते हैं सीएम ऑफिस के नाम पे, तो वहां से कॉल आ जाती है, मैसेज आ जाता है। हाँ। आप तो बीजेपी की कार्यकर्ता हैं, आप तो नेता हैं, आप शायद यही मेरा दुर्भाग्य है, सही यही मेरा दुर्भाग्य है कि मैं इतने दिन से प्रयास कर रही हूँ और अभी भेंट नहीं हो पाई है। सोशल मीडिया के जरिए आप भी एक बार कोशिश करें। बिल्कुल, आपके माध्यम से मैं कोशिश कर रही हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मुझे एक बार अवसर दें अपने सामने बैठने का और अपने मेरी जो बात है वो आपके सामने रखने का। बहुत शुक्रिया नेहा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो नेहा जी हमारे साथ सुब्रत पाठक ने क्या कुछ किया है और क्या चाह रहे हैं वो बताने की कोशिश कर रही हैं। बड़े आरोप लग रहे हैं सुब्रत पाठक के ऊपर कि हत्या कराना चाह रहे हैं, शूटर्स को पैसे दिए गए थे और भूमाफिया घोषित करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है नेहा जी को। तो अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करना चाह रही हैं नेहा जी, और खुद जिला अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के कन्नौज से, और अब मुख्यमंत्री से मिलकर जो आगे बात रखना चाहेंगी और कहेंगी कि भाई बताएंगी कि सुब्रत पाठक किस तरह से उनके साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया दोस्तों।